डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। हम आज सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखेंगे। आपको पता है इससे पहले हमने सिक्योरिटी मॉडल्स देखे थे, उसके अंदर हम बेला पेडेला और बीबा मॉडल्स वगैरह को देखा था। जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, बेला पेडेला मॉडल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस गवर्नमेंट के लिए यूजुअली यूज़ होता है, और बीबा मॉडल जो है नॉर्मल यूज़ वगैरह के लिए, लेकिन दोनों के फंक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। आज हम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस। नाउ ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस क्या होती है? ये ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस इज़ एवरीथिंग इन ए कंप्यूटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ए सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑपरेशंस। कि वो एक बेस लाइन आपको प्रोवाइड करती है जिसके अंदर इट मेक श्योर्स कि उसकी जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं। अब उसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, फर्मवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, फिजिकल लोकेशन, बिल्ट इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब उसके अंदर हमारे पास तीन और चीज़ें हैं जिसे हम एक्सेस कंट्रोल, रेफरेंस मॉनिटर एंड सिक्योरिटी कर्नल कहते हैं। अब एक्सेस कंट्रोल होता है कि एबिलिटी टू परमिट और डिनाई यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ए सब्जेक्ट, यानी वो एबिलिटी होती है कि वो किसी को अलाउ करे या डिनाई करे किसी भी रिसोर्स के ऊपर किसी भी यूज़र की एक्सेस। रेफरेंस मॉनिटर के अंदर होता है एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट मीडिएट्स ऑल एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कि ये मॉनिटर कर रहा होता है जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या जितने भी हमारी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो रही है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। फिर सिक्योरिटी कर्नल की जब बात आती है तो इट्स द कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर or the element in the TCP that implement the basic security procedures controlling the access to the system or resources। के इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर ये सारे चेक करता है TCP के अंदर, और उसे बेसिक सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसी भी एक्सेस को रिसोर्स के ऊपर या सिस्टम के ऊपर। तो ये कॉन्स्टेंटली उनकी ऑथेंटिकेशन और सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है ऑन ए कर्नल लेवल। इसके बाद हमारे पास आता है TPM। आपने TPM का अक्सर सुना होगा, जो कि विंडोज़ 11 के अंदर भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आ रही है। इट इज़ TPM परफॉर्म्स सेंसिटिव क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस ऑन ए फिजिकल और सेपरेट डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर, कि उसके ऊपर ये मेक श्योर करता है कि किसी किस्म की भी जो भी रोग एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा सिस्टम किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब उसके अंदर हमारे पास अटेस्टेशन आती है, बाइंडिंग आती है और सीलिंग आती है। अटेस्टेशन के अंदर ये होता है कि इट एनेबल्स द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, एक थर्ड पार्टी को वेरिफिकेशन को एनेबल करता है ऑन ए सिस्टम स्टेट, और उसको क्रिप्टोग्राफिक एक हैश दे देता है ऑफ ए नोन गुड सॉफ्टवेयर, कि हमारे सिस्टम की ये क्रिप्टोग्राफिक हैश है ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर, ऑफ ए गुड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी कोई पार्टी उसके ऊपर जब भी कोई एक फर्मवेयर इंस्टॉल करना चाहती है वो पहले चेक करती है कि आपका सिस्टम एक गुड स्टेट में होना चाहिए, ओनली देन इट वुड अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ इट। बाइंडिंग के अंदर ये होता है, इट बाइंड्स ए यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की टू ए स्पेसिफिक हार्डवेयर, कि हार्डवेयर की हर एक की एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की होती है जो कि वेरीफाई करती है कि इसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं हुई हैं। सीलिंग है एनक्रिप्ट डेटा विद ए यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की, उसके डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की के साथ, और वो इंश्योर करता है कि कोई भी साइफर टेक्स्ट कैन बी डिक्रिप्टेड ओनली इफ द हार्डवेयर इज़ इन ए गुड स्टेट। तो ये एनक्रिप्ट कर देता है एक दफ़ा यूजिंग ए क्रिप्टोग्राफिक की, और वो उसे इंश्योर करता है कि जो भी टेक्स्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आ रही है टू डिक्रिप्ट द हार्डवेयर, इट शुड बी इन ए गुड स्टेट, जो कि हम अटेस्टेशन में चेक कर चुके हैं। तो ये जब उसके अंदर चेक हो जाएगा, फिर ये जब उसके अंदर की पास की जाती है तो वो डिक्रिप्ट करता है, और फिर वो चेंजेस इस सिस्टम के ऊपर एनफोर्स हो जाती हैं। तो अटेस्टेशन क्या कर रहा है कि ये मेक श्योर कर रहा है कि सारी चीज़ें आपकी अच्छी हालत में हो। सीलिंग ये कर रहा है कि एक जो उन्होंने की शेयर की है क्रिप्टोग्राफिक फॉर द वेंडर्स हु वांट टू इंस्टॉल एनीथिंग और टू अपग्रेड द फर्मवेयर और एनीथिंग, वो अटेस्टेशन पे चेक करता है, और फिर थ्रू द सीलिंग की जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू वो उसके ऊपर चेंजेस कर सकता है, जैसे हम अपने सिस्टम के ऊपर फर्मवेयर चेंजेस करते हैं।
फिर हमारे पास आते हैं ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। इन ए सिंपल वे हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि ओपन बेस सिस्टम्स और क्लोज बेस सिस्टम्स। ओपन सोर्स सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोड ओपनली अवेलेबल होता है, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑफिस है या अपाची सर्वर्स एक्सेट्रा। क्लोज सिस्टम्स होते हैं सिस्टम्स जहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है या कोई और ऐसी एप्लीकेशन होती है, एप्पल है या ओरेकल है। फिर मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर जब हम आते हैं तो वो उसके अंदर ये होता है कि ऑब्फस्केशन या हम एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं टू हाइड सेंसिटिव डेटा इन द मेमोरी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी कि कुछ हमारे पास ऐसे मेलवेयर आए थे जिसके थ्रू वो एक्सप्लॉइट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की वीकनेस को और उसके अंदर जितना डेटा है उसे रीड कर लेते हैं। अब अगर आपके पास कोई एन्क्रिप्शन कीज़ है मेमोरी के अंदर तो वो वहाँ से वो डेटा ले जाते हैं और वो फिर उस डेटा को यूज़ करते हैं टू डिक्रिप्ट एनी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने एनक्रिप्ट की थी यूजिंग योर एन्क्रिप्शन कीज़ या एन्क्रिप्शन टेक्निक्स। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए ये तरीके होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी मोड्स आती हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटेक्शन रिंग्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास जैसे रिंग 0 है, रिंग 1 है, रिंग 2, रिंग 3, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं कर्नल से वो डिफरेंट एप्लीकेशंस उसके ऊपर आती हैं। लेकिन रिंग लेवल 0 जो है उसके ऊपर हमारा कर्नल होता है जो कि हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर सारे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास रिंग 1 आता है जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, फिर रिंग 2 आता है जिसमें एप्लीकेशंस आती हैं एंड सो ऑन। लेकिन जो आपका कोर रिंग होता है रिंग 0 वो हमारा कर्नल का होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी मोड्स हैं। सिक्योरिटी मोड के अंदर हम इसे डिवाइड करते हैं इनटू डेडिकेटेड, सिस्टम हाई, मल्टी लेवल एंड लिमिटेड। अब ये सारा ऑथराइजेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ डेडिकेटेड है कि ऑथराइज यूज़र मस्ट ऑब्टेन ए क्लियरेंस to a higher than the highest level of information processed on the system and need to know। अब इसके अंदर ये है कि जो भी सिस्टम के ऊपर कोई यूज़र एक्सेस लेना चाहता है उसको पास एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए हाईएस्ट लेवल की, हायर देन द इंफॉर्मेशन जो कि वो प्रोसेस कर रहा है। कि एक यूज़र अगर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है उसके पास उसके या तो इक्वल परमिशंस होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंजेस टू द सिस्टम। लेकिन इसे सिक्योरिटी क्लियरेंस के पास आना पड़ेगा। एंड नीड टू नो का मतलब ये होता है कि ठीक है उसके पास परमिशन है लेकिन वो उस चीज़ को उस वक्त तक एक्सेस नहीं करेगा जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है कि किसी के पास एक्सेस हो तो वो अननेसेसरीली बैठा हुआ किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल चेक ना कर रहा हो अनलेस एंड अनटिल उसके पास कोई ऐसा टास्क आया हो जिसके अंदर उसे ज़रूरत हो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। सिस्टम हाई के अंदर होता है ऑथराइज यूजर मस्ट ऑब्टेन ए सिक्योरिटी क्लियरेंस इक्वल और हायर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड ऑन द सिस्टम बट नीड टू नो इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये डिफरेंस है बिटवीन डेडिकेटेड एंड सिस्टम हाई। डेडिकेटेड के अंदर उसे नीड टू नो की परमिशन चाहिए, सिस्टम हाई के अंदर उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। मल्टी लेवल के अंदर है कि ऑथराइज यूजर्स मस्ट हैव ए सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस आर एनफोर्स्ड बाय द सिस्टम। कि जो भी सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है उसके साथ उसकी जो परमिशंस हैं वो सिस्टम खुद ही असाइन करेगा। अब उसके अंदर सिस्टम एम्प्लॉय करता है कोई भी नेसेसरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एश्योरेंस जो भी मेजर चाहिए होते हैं उसे फॉर द रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम उसे खुद मॉनिटर करता है और उसे उसके हिसाब से परमिशंस देता है। लिमिटेड एक्सेस के अंदर है ऑथराइज यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। जो लिमिटेड एक्सेस है जिनके पास उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी किस्म की सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह लेने की, क्योंकि पहले ही उनके अकाउंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। और लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर होती है वो सेंसिटिव होती है लेकिन अनक्लासिफाइड होती है, मींस इट्स नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक। फिर हमारे पास लास्ट में रिकवरी प्रोसीजर्स आते हैं। उसके अंदर हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स होते हैं, फेल सेफ सिस्टम्स होते हैं, फेल सॉफ्ट सिस्टम्स होते हैं एंड फेल ओवर सिस्टम्स होते हैं। अब फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो वह सिस्टम्स कंटिन्यू टू ऑपरेट आफ्टर द फेलियर ऑफ ए कंपोनेंट। कि अगर कोई आपका कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम का कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर का फेल हो जाता है वो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसे खुद करेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो परफॉर्म करता रहता है कंटिन्यूसली जैसे कि वो काम कर रहा था। फेल सेफ सिस्टम्स के अंदर ये होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर हो गया है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाती है और सिस्टम प्रोटेक्शन स्टेट में चला जाता है ताकि उसका वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके।
फेल सॉफ्ट सिस्टम्स होते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर के अंदर जो नॉन क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं वो सारे रुक जाते हैं और वो सिस्टम परफॉर्म करता रहता है इन ए डिग्रेडेड मोड, लेकिन वो नोटिफाई कर रहा होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि सिस्टम के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सारे ऑपरेशंस रुके हैं सिवाय नॉन क्रिटिकल ऑपरेशंस और प्रोसेसेस के। फेल ओवर सिस्टम्स जिसे हम हाई अवेलेबिलिटी भी कहते हैं, इन केस ऑफ ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेलियर, अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर होता है सिस्टम ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाता है अपना जो सेकंड हाई अवेलेबल सिस्टम होता है और वहाँ से परफॉर्मेंस अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर देता है। लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता लग जाता है कि किसी भी वजह से हमारा जो प्राइमरी सिस्टम है वो फेल हुआ है, तो अब ये सेकेंडरी सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन इसके अंदर जब हम फेल ओवर सिस्टम की बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी की, तो जहन में ये रखें कि हाई अवेलेबिलिटी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपके प्राइमरी सिस्टम के ऊपर आ रही है वो इंस्टेंटली सेकेंडरी सिस्टम के ऊपर भी आ रही होती है। तो जब हमारा प्राइमरी सिस्टम फेल होता है तो वो इंस्टेंटली फेल ओवर करता है अपने सेकेंडरी सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और वो फिर वहाँ से अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है।